अभी आपको याद होगा 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया और मध्य प्रदेश की सरकार को कुछ नहीं दिया। मां नर्मदा के साथ धोखा करने वाली इस सरकार के बारे में मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और आपसे कहा था कि मैं बड़ा खुलासा इनकी चोरी, डकैती और कमीशन खोरी के खिलाफ करूंगा। अभी नर्मदा सेवा सेना के कार्यक्रम में मैं बड़वानी गया था। बड़वानी में कार्यक्रम करने के बाद वहाँ के स्थानीय नागरिकों से मिलकर जो जानकारियाँ मैंने एकत्रित की हैं वो हैरत अंगेज करने वाली हैं कि किस तरह से इस प्रदेश में लूट के नए नए आयाम तैयार किए गए। पहली बात मैं मुख्यमंत्री जी के आरोप से शुरू करना चाहता हूं और सिलसिलेवार में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से भ्रष्ट अफसरों की एक गिरोहबंदी के साथ मध्य प्रदेश में ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही है जहां से जो है गाय का दूध निकाला नहीं जा रहा। बड़वानी एक छोटा सा प्रमाण है। बड़वानी के आसपास के सारे गांव, बड़वानी, अंजड़, कुक्षी, जहां आप जाएंगे हजारों एविडेंस बिखरे पड़े हैं इस सरकार की लूटखोरी के। 2012 में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने मध्य प्रदेश सरकार को 1066 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी नर्मदा जी को निर्मल बनाने के लिए। 1066 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी थी, इस शर्त के साथ कि इस पैसे का विड्रॉल करने के पहले आप केंद्र सरकार में योजना का प्रारूप डीपीआर सबमिट करिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने डीपीआर सबमिट करने की बजाय, केंद्र सरकार से पैसा लेने की बजाय जो स्वीकृत था नर्मदा को निर्मल करने के लिए 2017 तक ये इंतजार करते रहे। ये डीपीआर इन्होंने सबमिट नहीं की और बयान दिया कि हम अपने स्रोतों से पैसा खर्च करके इस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना टेंडर, बिना डीपीआर भ्रष्टाचार की दुकान चालू हो गई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक टेंडर किया और टेंडर तब किया कि इन्होंने केंद्र सरकार से पैसा लेने की बजाय, जिसकी एक केवल डीपीआर सबमिट करने से 1066 करोड़ रुपया इन्हें मिल सकता था, इन्होंने KfW बैंक ऑफ जर्मनी वहां से कर्जा लिया 1200 करोड़ रुपया। 3 जगह अप्लाई किया। तो जो पैसा हाथ में था वो पैसा छोड़कर, क्योंकि स्वच्छंदता पूर्वक कमीशन खोरी करने का काम नहीं हो पाता अगर केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन करती है। इसलिए कर्जा उठाया गया KfW जर्मनी के बैंक से और इजराइल की एक कंपनी को ठेका दिया गया 105 करोड़ का कि ये कंपनियां कैसे मशरूम की तरह पैदा हो रही हैं और भारत में ये काम करती हैं और भाग जाती हैं। जो ग्रीन कंपनी आई थी ग्वालियर में वो भी भाग गई। बाद में उसका दफ्तर चीन से उसके डायरेक्टर को हटा के सिंगापुर, जब हल्ला मचा तो शिफ्ट करना पड़ा और वहां पर जो है उनका सिंगापुर दफ्तर दिखाया फिर उन्होंने। ये सारी कारगुजारियां मध्य प्रदेश को लूटने में चल रही हैं। इसका जो है खुलासा मैंने आपके सामने किया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी ने नर्मदा सेवा सेना का संकल्प जो उठाया तो वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस वचन पत्र जो आपको उस दिन दिया गया था, आप सबसे हमारा निवेदन है, आग्रह है कि इसमें पूरे 2 पन्ने पर विस्तार से हमने नर्मदा जी के बारे में चर्चा की है कि नर्मदा जी पर हमारी सरकार आने पर क्या करेगी,
किस तरीके से इन्होंने जो है पूरी नर्मदा जी के विज्ञान को उलझा कर रखा है। इसमें जो है कमलनाथ जी ने ये वादा किया है कि मां नर्मदा के संरक्षण का अधिनियम हम बनाएंगे, एक एक्ट बनाएंगे, कानून बनाएंगे, जिसके अंतर्गत मां नर्मदा के संरक्षण के क्या क्या विषय हो सकते हैं वो उस एक्ट के माध्यम से गवर्न होंगे। नर्मदा परिक्रमा प्राधिकरण बनाएंगे, एक अथॉरिटी बनाएंगे, विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नर्मदा परिक्रमा की व्यवस्था, उसका मार्ग, उसमें ठहरने की सुचारू व्यवस्था, छोटे छोटे जो है क्लिनिकल जो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर कोई परिक्रमा वाला बीमार पड़ जाता है तो उसको वो सारी सुविधाएं मिल सकें, ये सारी चीज़ें इस परिक्रमा प्राधिकरण के माध्यम से किए जाएंगी। रिवर फ्रंट योजना, प्रधानमंत्री जी बार बार रिवर फ्रंट का बहुत डायलॉग मारते हैं। हम मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का 19 महीने की सरकार में ये प्रोजेक्ट का हमने DPR बनवाया था। मौलाना आज़ाद एमेनेट के लोगों ने जो है, प्रोफेसर्स ने इसकी सर्वे की थी। वो जो है योजना को हम फिर से लागू करेंगे, उसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। इसलिए नहीं हो पाया कि हमारी सरकार गिर गई थी।